जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि प्रताप सिंह चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अल्फ़ा सर्किल एकेडमी में। तो हम काफ़ी दिनों से आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ मेरी समस्याएं थीं, इस वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इसका जो ये है आज आपका पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1। ठीक है, लेक्चर 1 है आज का आपका। लेक्चर 1 को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल ही बेसिक से लेके चलेंगे चीज़ों को, बिल्कुल बेसिक, जितना बेसिक हो सकता है आपका क्रमचय और संचय। ठीक है, उतनी आराम से चलेंगे और चीज़ों को धीरे धीरे से समझते चले जाएंगे। ठीक है, इतना आसानी से हमें इसको सीखना है। और केवल एक ही कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में, एक कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक ख़त्म। और विदाउट फार्मूला, एक तरह से बोल सकते हैं आप इसको विदाउट फार्मूला सीखेंगे। ठीक है, आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है परमुटेशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये टॉपिक है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें एक तरह से बोल सकते हैं परमुटेशन, जिसको आप क्रमचय बोलते हैं, इसको एक अलग टॉपिक के रूप में हम पढ़ते हैं और संचय को एक अलग टॉपिक के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंबाइंड टॉपिक है, एक दूसरे में इनबिल्ड टॉपिक है, लेकिन हम क्रमचय को अलग पढ़ते हैं, संचय को अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रमचय को उठाते हैं। किसको लेते हैं? क्रमचय को। तो हम क्रमचय पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले? क्रमचय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन। क्या बोलते हैं? परमुटेशन। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, तो क्रमचय हम पहले पढ़ेंगे। तो चलो क्रमचय स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्रमचय खत्म होगा अपना, फिर हम स्टार्ट करेंगे संचय। ठीक है, तो पहले क्रमचय को पढ़ेंगे, इसके कई पार्ट आएंगे छोटे छोटे से, और आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हैं, बिल्कुल शून्य से, जितना शून्य से हम जा सकते हैं उतना शून्य से टॉपिक को उठाया जाएगा आपके लिए। ठीक है, इससे डीप कुछ नहीं हो सकता है। चलो अब देखो, सबसे बड़ी बात, क्रमचय होता क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आधे बच्चे तो क्रमचय और संचय में कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्रमचय क्या है और संचय क्या है। तो सबसे पहले क्रमचय और संचय मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम परमुटेशन पढ़ रहे हैं, तो परमुटेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन को भी अच्छे से समझ लेंगे, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले परमुटेशन देखते हैं, आपका परमुटेशन है क्या। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में परमुटेशन का हिंदी अर्थ है क्रमचय। क्या है? क्रमचय। आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा, क्रमचय का मतलब यही होता है कि क्रम का चयन करना। क्या होता है? क्रम का चयन करना। क्रम का चयन ही आपका क्रमचय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। क्रम का चयन क्रमचय कहलाता है, और यही आपका परमुटेशन होता है। क्या होता है? परमुटेशन होता है। अब इसको एक और नाम दिया जा सकता है, जिसको आप बोल सकते हैं अरेंजमेंट। क्या बोल सकते हैं दोस्त साथियों? इसको एक और नाम दिया सकता है, इसको आप बोल सकते हैं अरेंजमेंट, जिसको आप कर सकते हैं व्यवस्था। क्या बोल सकते हैं? व्यवस्था। व्यवस्था। ठीक है, परमुटेशन का दूसरा रूप है अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना। ठीक है, यही आपका होता है परमुटेशन। अब व्यवस्था का आशय कैसे है और क्रमचय का आशय कैसे है वो समझते हैं। ठीक है, व्यवस्था कैसी व्यवस्था करना है, क्रम का चयन कैसे करना है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, अब हम क्रमचय को ढंग से समझेंगे। अभी तो हिंदी में समझना है कि आपका क्रमचय होता क्या है। क्रमचय मतलब क्रम का चयन करना, और इसका दूसरा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, दूसरा अर्थ मतलब नहीं, दूसरा अर्थ है अरेंजमेंट करना, चीज़ों की व्यवस्था करनी है। क्या करनी है? चीज़ों की व्यवस्था करना, इसका दूसरा मतलब होता है। ठीक है, अब क्रमचय को समझते हैं, कैसे चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। जैसे हमारे पास
5 सीटें हैं, क्या हैं? 5 सीटें, 1 2 3 4 5। परमुटेशन को समझना है कि परमुटेशन होता क्या है, तो अब कायदे से इस वीडियो को देखिए। अब देखिए हमारे पास ये 5 सीटें हैं, सीटों का मतलब समझते हैं, जिसमें लोग बैठते हैं, ठीक है। हमारे पास 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पे 5 छात्रों को बैठाना है आपको। 5 छात्रों को, 5 स्टूडेंट्स को बैठाना है आपको। क्या करना है? 5 स्टूडेंट्स को बैठाना है आपको। तो परमुटेशन में आपसे बोलता है कि इन 5 छात्रों को इन 5 सीटों पे आप कितने प्रकार से बैठा सकते हैं या इनके क्रम का चयन कर सकते हैं। देखो दोनों चीज़ें आ रही हैं, एक तो क्रम का चयन भी आ गया और बैठा कितने तरीके से रख सकते हैं, तो अरेंजमेंट भी आ गया। मतलब परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन, क्रमचय का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब क्रमचय। मतलब ये दोनों सेम चीज़ें हैं। क्या हैं? सेम चीज़ें हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो 5 आपकी सीटें हैं, 5 सीटों पर 5 स्टूडेंट्स को बैठाना है आपको, बस इतना समझना। तो 5 स्टूडेंट्स को आप कितने तरीके से इन 5 कुर्सियों पे बैठा सकते हैं। तो आपकी जो ये 5 चेयर्स हैं, इन 5 चेयर्स में 5 स्टूडेंट के बैठाने के तरीके कितने होंगे, वही होता है आपका परमुटेशन। क्या होता है? परमुटेशन। तो चलो देखते हैं। हमने मान लिया, हमने लेट करा कि पहला स्टूडेंट यहाँ पर बैठ गया। क्या कर लिया इसने? पहला स्टूडेंट यहाँ पे बैठ गया। तो अब आप एक बात बताइए, यदि पहला स्टूडेंट पहली सीट पे बैठ गया तो क्या ये पहला स्टूडेंट इसमें नहीं बैठ सकता है? बैठ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है। मतलब ये है कि ये जो पहला वाला स्टूडेंट है वो इन 5 सीटों पर बैठ सकता है। इसका मतलब पहले वाले स्टूडेंट के पास इन 5 सीटों पे बैठने के 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यदि ये कंफर्म ना करें कि पहला स्टूडेंट यहीं बैठेगा, तो ऐसे ही दूसरे वाले के पास भी 5 तरीके हैं अपने, ऐसे ही तीसरे वाले के पास भी अपने 5 तरीके हैं, और चौथे वाले के पास भी 5 तरीके हैं, और 5वें वालों के भी पास 5 तरीके हैं। लेकिन जब हम ये ना बोलें कि ये जगह उसके लिए फिक्स नहीं हो गई है तब तक, लेकिन जैसे ही हमने बोल दिया कि पहला वाला इसी सीट पर बैठेगा, कहाँ बैठेगा? इसी सीट पे बैठेगा, तो इसका मतलब पहले वाली की सीट फिक्स हो गई है। क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। यदि पहले वाली की सीट फिक्स हो गई है, तो जो बची हुई 4 सीटें हैं, तो बची हुई जो 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों में कौन बैठेगा? दूसरा वाला इन 4 सीटों में बैठ सकता है। जो आपका दूसरा वाला है वो इसमें भी बैठ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है, इसमें भी बैठ सकता है। लेकिन जो पहला वाला था वो इन 5 पे बैठ सकता था। पहला वाला इन 5 पे बैठ सकता था, मतलब पहले वालों को हम 5 तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। 5 तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। अब 5 तरीके से बैठा तो सकते हैं। ऐसे इस एक को आप यहाँ चाहे बैठा लेते, यहाँ बैठा लेते, यहाँ बैठा लेते, यहाँ बैठा लेते, बट जब भी बैठालते हो तो एक जगह ये कवर कर लेगा, अपनी कवर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हमने लेट कर लिया कि पहली जगह वो उसने कवर कर ली है। बच्चे आते हैं पहली सीट पे बैठ जाते हैं, आके कहेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तो क्या है, शुरू में बच्चे आते हैं पहली सीट कवर करते हैं। तो ये पहली सीट इसने सपोज करा कि पहली सीट इसकी कंफर्म हो गई है, इसकी पहली सीट कंफर्म हो गई है, तो ये 5 तरीके से वैसे बैठ सकता था, तो इसके तरीके हो गए 5। लेकिन दूसरे वाले के पास 4 ही ऑप्शन बचते हैं। कितने ऑप्शन बचते हैं? केवल और केवल 4 ऑप्शन बचते हैं। 1 2 3 4, मतलब जो दूसरा वाला है वो केवल 4 ही प्रकार से इन सीटों पर बैठ सकता है। मतलब एक ऑप्शन कट हो गया क्योंकि पहला वाला बैठ गया, इसके पास 4 ही ऑप्शन है। अब देखो ऐसे तीसरा वाला, यदि 2 का भी सीट फिक्स कर दें, तो जो तीसरा वाला है उसके पास 1 2 3 कितने ऑप्शन बचते हैं? 3 ऑप्शन बचते हैं। कितने ऑप्शन बचते हैं? तीसरे वाले के पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं कि वो इस पे बैठ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑप्शन कट हो चुके हैं, क्योंकि पहले और दूसरे वालों ने वो जगह घेर रखी है, ठीक है। तो तीसरे वालों के पास 3 ही ऑप्शन हैं, तो तीसरे वालों के पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे यहाँ पे बैठने के, ठीक है।
अब चलो आगे देखते हैं। जब 3 लोग इसमें बैठ गए हैं तो बची कितनी चीज़ें? 2 सीटें बची और 2 ही शख्स बचे हैं। तो जब चौथा वाला बैठेगा वो या तो फिर इसमें बैठेगा या फिर इसमें बैठेगा। तो चौथे वाले के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। चौथे वाले के पास 2 ऑप्शन है बैठने के। क्यों? क्योंकि तीसरे वाला जब आ गया तो उसने तीसरी जगह कवर कर ली। तो मतलब हर एक आने वाले छात्र के पास एक ऑप्शन कम हो रहा है, हर बारी की एक ऑप्शन कम हो रहा है, ये समझ लीजिए। पहला वाला बैठा तब 5 ऑप्शन उसके पास थे, लेकिन जब जैसे ही दूसरा वाला आया तो दूसरे वाले के पास केवल ही 4 ऑप्शन थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि पहले से ही पहले वाले ने जगह कवर कर रखी थी। जैसे ही दूसरा वाला बैठ गया तो तीसरे वाले के पास केवल 3 ऑप्शन है, ये, फिर ये भी इस पे बैठ गया तो चौथे वाले के पास केवल 2 ऑप्शन हैं, ये वाले। तो ये केवल 2 ऑप्शन हैं तो चौथे वाले के पास 2 ही ऑप्शन है। जब ये भी इसमें बैठ जाएगा तो 5वें वाले के पास केवल और केवल एक ऑप्शन बचेगा। क्या बचेगा? एक ऑप्शन बचेगा कि वो फिर यहीं बैठेगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि पहले वाले के पास 5 तरीके थे, दूसरे वाले के पास 4 तरीके थे बैठने के, और तीसरे वाले के पास 3 तरीके थे बैठने के, चौथे वाले के पास 2 तरीके थे बैठने के, और 5वें वाले के पास 1 तरीका था बैठने का। और आप यदि गौर से देखें तो ये जो चीज़ होती है यही चीज़ होती है आपकी फैक्टोरियल। क्या होती है? फैक्टोरियल। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 5। क्या बोल सकते हैं? फैक्टोरियल 5। इसका मतलब ये है कि जितने भी छात्र होंगे, जितने छात्र होंगे या जितनी वस्तुएं होंगी, उतने ही फैक्टोरियल तरीके बनाए जा सकते हैं आपके, उतने ही तरीके से उनको बैठाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम फैक्टोरियल 5 तरीके से हम इनका चयन कर सकते हैं या इनका परमुटेशन कर सकते हैं या इनकी व्यवस्था कर सकते हैं बैठने की। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 5 चौको 20 या 60 दूना 120, मतलब 120 ऐसे तरीके हैं जिनसे ये इन सीटों पे बैठ सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया दोस्तों? ये होता है आपका परमुटेशन। क्या होता है? परमुटेशन। आपका ये परमुटेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। इसी क्रमचय को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके पास एक वर्ड है मोहन। क्या है? मोहन। अब आपके पास एक वर्ड है मोहन। हम बोले कि मोहन वर्ड से आप जो है मोहन वर्ड के लेटरों से आप कितने वर्ड बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होते हैं कि मोहन जो आपका वर्ड है, इस मोहन वर्ड के लेटर से आप कितने वर्ड बना सकते हैं, है ना? कितने वर्ड बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मोहन शब्द से आप जो आपका ये मोहन वर्ड है, इस वर्ड में जो है आपके जितने ही लेटर हैं, उन लेटर्स से आप कितने और आप वर्ड तैयार कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जो इनके लेटर्स से हम वर्ड तैयार करेंगे वो भी क्रमचय ही होगा आपका। क्या होगा? क्रमचय ही होगा, क्योंकि उसमें भी हम इन लेटर्स का चयन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? इन लेटर्स का चयन कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो अब लेटर्स का चयन कैसे करना है। जैसे हम पहला ही लेटर्स ले लेते हैं। आपका पहला लेटर है एम। क्या है? एम। तो पहले तो एक बार ऐसे ही सीधा सीधा रख रहे हैं मोहन को। ठीक है, तो मोहन को रखा यहाँ पे, तब मोहन पहले स्थान पे है। मोहन पहले स्थान पे है, एक वर्ड बन गया। हम एम को थोड़ा सा आगे और खिसका दें इस तरफ। ठीक है, यदि एम इस तरफ खिसकता है तो ओ को इस तरफ कर देंगे, एच इस तरफ कर देंगे, ए यहीं रहेगा, एन। ठीक है, हम एम को यहाँ ले गए, एक नया शब्द तैयार हो गया। देखो अब इस एम को फिर एक अंक खिसकाएंगे तो यहाँ ओ, यहाँ एच और एम, यहाँ एक नया शब्द और तैयार हो गया। एम को एक और खिसकाएंगे तो देखो एक और नया शब्द तैयार हो गया।
m को और खिसकाते हैं, एक और नया शब्द तैयार होगा। ठीक है, अभी केवल और केवल हमने m की व्यवस्था बदली है, मतलब केवल और केवल बोलें तो देखो अभी हमने केवल m का ही चेंजमेंट किया है। अभी मेरे पास 1 2 3 4 लेटर्स और हैं जिनकी हम व्यवस्था कर सकते हैं। अभी तो केवल हमने m की व्यवस्था करी है, मतलब m का ही चयन करा है। तो m का चयन हम कितने प्रकार से कर पा रहे हैं दोस्तों? हम m का चयन 1 2 3 4 5 प्रकार से कर पा रहे हैं। m का चयन हम 5 प्रकार से कर पा रहे हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से m का चयन कर पा रहे हैं, क्योंकि 5 जगह थी हमारे पास, क्योंकि m कहीं पर भी रखा जा सकता है, इसलिए m का चयन हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जब m का चयन हो जाएगा तो आपके पास केवल और केवल 4 जगह ही तो बचेंगी लेटर्स को भरने के लिए। तो उन बची हुई 4 जगहों में यदि हम दूसरा स्थान नंबर आता है ओ का, किसका आता है? ओ का, दूसरा नंबर ओ का आता है, तो बची हुई 4 जगहों में से ओ का हम चयन कर सकते हैं। जैसे हमने m का चयन किया है 5 तरीके से, क्योंकि m पहला लेटर था, 5 जगह थी आपके पास, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही जब m का चयन हम कर लेंगे किसी एक जगह पर, तो अब o का नंबर आएगा, तो o के पास केवल 4 ही जगह बचेंगी चयन करने के लिए। तो o के चयन के लिए कितनी जगह बचेगी? 4 ही बचेंगी। जब हम o का चयन कर लेंगे 4 तरीकों से, तो ऐसे ही हम h का चयन करेंगे तो h के लिए 3 ही जगह बचेंगी भरने के लिए। तो ऐसे ही हम h को 3 तरीके से चयन कर सकते हैं। ऐसे a का चयन करेंगे तो 2 ही जगह बचेंगी भरने के लिए, तो a का चयन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही जब n बचेगा आपका अकेला, जब सभी भर जाएंगे, जब n का चयन कर लेंगे, a का चयन कर लेंगे, तो n जो है एक ही तरीके से चयनित किया जा सकता है। मतलब यदि m का चयन करें, m 5 तरीके से चयनित हो सकता है, लेकिन जब m का चयन हो जाएगा तो केवल 4 ही जगह बचेंगी, तो o का चयन केवल 4 प्रकार से ही हो सकता है। ऐसे ही जब o का हो जाएगा तो h के लिए 3 ही जगह बचेंगी, तो h इन तीनों में से कहीं भी चयनित हो सकता है। जैसे h भी भर जाएगा तो a के पास 2 जगह बचेंगी, ऐसे सबके पास होता चला जाएगा। अब देखो इनका जो है हम क्या कराते हैं? मल्टीप्लाई 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मतलब हम इतने तरीकों से इनका चयन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 5m था, हमने 5 तरीकों से चयन करा था, ऐसे o का चयन भी हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। h का चयन 3 तरीकों से कर सकते हैं, a का 2 से और n का 1। तो जब हम सबका ऐसे चयन करते चले आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि m 5 तरीके से चयनित है और o 4 तरीके से चयनित है, h 3 से। तो मल्टीप्लाई का मतलब ही, इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 5। हमने कहा था फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। चाहे आप ओपन कर लीजिए, ओपन कैसे करते हैं? 5 4 3 2 1। ठीक है, ये आएगा 120। मतलब मोहन में जितने लेटर्स हैं उनका यूज करके हम 120 क्या बना सकते हैं? नए वर्ड बना सकते हैं। 120 नए वर्ड बना सकते हैं, और यही चयन ही आपका क्रमचय कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। मतलब इसका ये है कि हम इन चीज़ों से ये समझ सकते हैं कि जितने लेटर का कोई वर्ड होता है उतने ही फैक्टोरियल तरीके होते हैं उसके परमुटेशन के या चयन करने के। यदि 5 लेटर का वर्ड है तो इसमें 5 मतलब फैक्टोरियल 5 तरीके ही होंगे आपके उसके परमुटेशन के। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो चलो आज वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। उसके हैं क्योंकि आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियोस लॉन्ग हो रही हैं इसलिए। ठीक है, आज यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपको इस परमुटेशन को और डीप से समझने के लिए पार्ट नंबर 2 आएगा, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और ना भूलने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। और एक बात ध्यान दें, अभी तो केवल परमुटेशन को हम लोग समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केवल और केवल समझ रहे हैं। अभी इन पे कितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है, वो भी डिस्कस करना अभी बाकी है। अभी तो केवल स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट। सोचिए आज जब स्टार्ट इतना धमाकेदार होगा तो क्वेश्चन कितने अच्छे बनेंगे और कितने अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और इस वर्ड से और किस प्रकार से वो क्वेश्चन कर सकता है। अभी इस वर्ड में कंडीशंस बन सकती हैं, अभी कंडीशंस पे तो हम गए ही नहीं हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है चयन वाला। क्या है कॉन्सेप्ट, यही रहेगा चयन वाला। विदाउट फार्मूला पढ़ेंगे पूरा टॉपिक परमुटेशन, फॉर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, केवल चयन वाला एक कॉन्सेप्ट। हाँ, कंडीशंस अलग अलग बनती हैं, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद साथियों, अगली वीडियो ज़रूर देखिए। अभी अगली वीडियो अगले टर्न पे मतलब कल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।